नमस्कार साथियों, मैं संदीप नौखवाल आप सभी का HBN 24 न्यूज में स्वागत करता हूं। आज प्रदेश की हालात के बारे में देखेंगे कि आज प्रदेश के अंदर कितने 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 अन्याय जनता के साथ हो रहे हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा कि न्याय दिलाने की मांग कांग्रेस पार्टी के प्रोसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जनता से हर रैली के अंदर कर रहे हैं और उनके हर रैली के अंदर भीड़ एक जन सैलाब बनकर उभर रही है। तो क्या ऐसे में ओपिनियन पोल क्या कहते हैं हरियाणा की? यहां पर निष्पक्ष सर्वे के आधार पर मैं ओपिनियन पोल जारी करूंगा। सभी लोग दावा करते हैं अपनी अपनी पार्टी का। आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो बीजेपी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। विधानसभा इलेक्शन से पहले लोकसभा इलेक्शन होने हैं और लोकसभा इलेक्शन के बाद विधानसभा इलेक्शन होने हैं। कल चंद्रयान 3 उड़ा तो आपने देखा कि हरियाणा हो या पंजाब हो, हर जगह से लोग हाथों में तिरंगा लिए नजर आए। क्या वो तिरंगा वाले भाजपा के लोग थे? जी हाँ, नहीं, वो भाजपा के लोग नहीं थे, वो देशवासी थे। भाजपा नेता या भाजपा के कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि भाजपा वाले तिरंगा लेकर निकल चुके हैं और ये देखिए मोदी का जन आधार। मैं तो ये कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे वैज्ञानिकों ने अच्छा कार्य किया है, लेकिन जिसके हाथ में तिरंगा था वो भाजपा का समर्थक कहना बिल्कुल गलत बात हो गई। जिसके हाथ में तिरंगा था वो देश का समर्थक था, जिसके हाथ में तिरंगा था वो भाजपा ही नहीं था, वो एक देशभक्त था। इसको आप 2024 के इलेक्शन से जोड़कर बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। दावे किए जा रहे हैं कि 2024 इलेक्शन में ये जो जनता है आज हाथ में तिरंगा लिए चंद्रयान 3 की खुशी मना रही है, ये मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहेंगी। बहुत अच्छी है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि हाथ में तिरंगा लिया हर वोटर भाजपा का है, वो बात बिल्कुल गलत है। हाथ में तिरंगा लिए हर वोटर भाजपा का नहीं है। चलिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले हरियाणा के लोकसभा सर्वे और हरियाणा के विधानसभा सर्वे की। सबसे पहले प्रदेश के अंदर हो क्या रहा है। नू हिंसा हुई, नू हिंसा के बाद किस प्रकार से सरकार की थू हुई। अब हो क्या रहा है, किसान पहले से ही बैठे थे मुआवजे को लेकर, फसलों के बीमे मुआवजे को लेकर। अब अम्बाला के अंदर जो घटना हुई, एक किसान की मौत हो गई, दूसरे किसान की टांग कट गई और उसके बाद भी धरने पर किसान बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर किसान लगातार जो बाढ़ के कारण फसलें प्रभावित हुई है, जो घग्गर नदी के बांध ठीक नहीं हुए, उसको लेकर ही धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनको रोकने की कोशिश की गई। यानी नाराजगी किसानों की देखी जा सकती है। तीसरी नाराजगी, कर्मचारी वर्ग भी नाराज है सरकार से। तो ऐसी नाराजगी में क्या हरियाणा के नेता वोट वसूल पाएंगे? तो जी सबसे पहले मैं लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रख देता हूँ। हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव की 10 सीटें हैं। ऐसे में 10 सीटें पर जो संशय बना हुआ है वो सीटें मैं आपको बता देता हूँ। 10 की 10 सीटें पिछली बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। 10 की 10 सीटें बीजेपी नहीं निकाल पाएगी। मैं ये भी नहीं कह रहा कि कांग्रेस सीटें निकालेगी या कांग्रेस जीत जाएगी, बिल्कुल भी नहीं, कांग्रेस नहीं जीत पाएगी, लेकिन कांग्रेस उन 10 सीटों को कमजोर जरूर कर देगी। सबसे ज़्यादा मेरे को जिन सीटों पर संशय लग रहा है, एक हिसार की सीट पर, एक लोकसभा रोहतक की सीट पर। ये 2 सीटें तो कांग्रेस 100% निकालने की कोशिश करेगी, क्योंकि हिसार की कड़ी भी कमज़ोर हो चुकी है। ऐसे ही अगर आप हरियाणा के अंदर देखें तो 5 लोकसभा सीटें अपने एमपी की वजह से या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कैंडिडेट है फिलहाल उसकी वजह से कमज़ोर है। अब निर्भर इस पर करता है कि बीजेपी क्या इन कैंडिडेट को चेंज करती है या नए कैंडिडेट उतारती है या नहीं उतारती है। लेकिन कुछ सीटें ऐसी है जो कांग्रेस 100% निकाल लेगी। एक तो एक बार फिर से जो है राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, एमपी की सीटें जो वो हमेशा से जीतते आए, जो पिछली बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा, वो सीटें 100% इस बार कांग्रेस पार्टी निकाल लेगी। दूसरी सीटें जिन पर संशय बना हुआ है वो हिसार की सीट है या अन्य की सीटें है। यहाँ बीजेपी बिल्कुल भी नहीं जीत पाएगी। मैं ये भी नहीं कहता कि हिसार की सीट से कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी, लेकिन बीजेपी बिल्कुल भी नहीं जीत पाएगी। अब निर्भर करता है कि कौन से कैंडिडेट कहाँ से एमपी के चुनाव लड़ते हैं। पहले मोदी लहर के अंदर वोट दिए गए थे, अब भी मोदी लहर है, लेकिन इतनी नहीं है। लोग कैंडिडेट देखने लगे हैं, लोगों को कैंडिडेट से इस बार काफ़ी जो मनमुटाव हो रखा है, जो मनमुटाव होगा उस मनमुटाव को दूर करने की कोशिश करेगी। तो लोकसभा चुनाव का तो ओपिनियन पोल यही था। अब बात करते हैं विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में, जिसका हमारे
दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। विधानसभा की सीटें 90 सीटें हैं हरियाणा के अंदर, और पिछली बार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 40 या 41 के आसपास सीटें बीजेपी को मिली थी और 39 या 40 के आसपास सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी, यानी आंकड़ा लगभग बराबर का हुआ था। और इसी बीच अन्य दलों को यानी जेजेपी पार्टी को 10 सीटें मिली थी, वह निर्दलीय सीटें 5 से 7 सीटें निर्दलीय रही। और इसी बार देखा जाए तो गठबंधन की सरकार 2019 के अंदर बीजेपी बनाने में कामयाब रही। लेकिन 2024 के अंदर क्या होता है? 2024 के चुनाव काफ़ी उथल पुथल अभी से मचानी शुरू हो चुकी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम विपक्षी पार्टी कांग्रेस का किस प्रकार से आपको सक्सेसफुल देखने को मिल रहा है। चाहे वो हिसार का हो, चाहे वो भिवानी का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, कांग्रेस पार्टी की हर रैलियों में जनसलाभ देखने को मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि वो हर जनसलाभ एक वोटर के तौर पर सामने आएगा। कमज़ोर रैलियाँ देखने को मिल रही है इस बार भाजपा की, विरोध देखने को मिल रहा है इस बार भाजपा का। अगर इन चीज़ों आंकड़ों को ध्यान रखा जाए तो भाजपा पार्टी का जो पिछली बार का जो मार्जिन था 40 या 42 के आसपास जो सीटें थी, वो सीटें 100% कम जाएगी। ना कि भाजपा बढ़त कर पाएगी, लेकिन भाजपा उन सीटों से गिर जाएगी। अगर मेरा ओपिनियन पोल देखा जाए तो भाजपा 30 के आसपास सीटों पर सिमट जाएगी। अगर आज की स्थिति देखी जाए तो आने वाले 1 साल में क्या हो जाए पता नहीं, लेकिन अगर आज की रिपोर्ट या आज के जो रवैया देखा जाए जनता का, तो भाजपा 30 या 31 सीटों पर सिमट जाएगी। अब मैं ये भी नहीं कहता कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत निकाल पाएगी। कांग्रेस भी लगातार कोशिश करेगी अपना आंकड़ा पार करने की। कांग्रेस आज का अगर जनता का रवैया देखा जाए तो पूर्ण बहुमत के बिल्कुल नज़दीक है, यानी कांग्रेस पार्टी सरकार की दावेदारी पेश कर सकती है। अगर आप देखा जाए तो 45 सीटें अगर कांग्रेस निकालती है, 30 सीटें अगर बीजेपी निकालती है, तो टोटल 75 सीटें हो गई, 15 सीटें और भी बची। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी, लेकिन पूर्ण बहुमत कांग्रेस ले आएगी। इसकी भी जो अन्य सीटें हैं वहाँ पर जोर मारने की कोशिश करेगी आईएनडी पार्टी, जेजेपी पार्टी और अन्य दल। टोटल मिलाकर 15 सीटें आईएनडी, जेजेपी और अन्य दल निकाल लेंगे। जेजेपी और आईएनडी के वोटर एक समान हैं, जो पिछली बार 10 सीटें जेजेपी को दी थी। शायद इस बार जेजेपी को बाहर करके आईएनडी को वो सीटें दे दे, या दोनों से पैना चटवाकर वो कांग्रेस को वोट दे दे। यानी जेजेपी और जेजेपी के वोटर काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं इस बार। वहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर पूरी तैयारी के साथ आईएनडी पार्टी मैदान में उतरती है या जेजेपी मैदान में उतरती है, तो यह आंकड़ा कितना बढ़ सकता है? आपके मन में ये सवाल उथल पुथल मचा रहा होगा, क्योंकि अभी तक मजबूत तैयारियां देखने को नहीं मिल पा रही है आईएनडी या जेजेपी पार्टी की। अगर ये मजबूती से उतरती है मैदान के अंदर, तो जो आंकड़ा कम होगा वो बीजेपी का आंकड़ा कम होगा, ना कि कांग्रेस पार्टी के वोटरों का आंकड़ा कम होगा। जो नुकसान होगा वो बीजेपी को ही होगा। तब ऐसे में से नुकसान के बीच कांग्रेस पार्टी को भरपूर फायदा मिल रहा है, और ऐसी फायदे का फायदा उठाते हुए आज के ओपिनियन पोल में कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर सरकार बना रही है। इसको लेकर आप कमेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा मेरा हर सर्वे स्टिक होता है, मेरा हर ओपिनियन पोल स्टिक होता है। अगर आप 2019 चुनाव की वीडियो देखेंगे, आपने देखी भी होंगी, पूरा हरियाणा मेरी ओपिनियन पोल को देखता था, सट्टा बाजार के समीकरण भी देखता था। तो साथियों, सट्टा बाजार के समीकरण कुछ नहीं होते। सट्टा बाजार के समीकरण सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए होते हैं, जो हर रोज़ चेंज होते हैं। वो भी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन वो सट्टा बाजार के ओपिनियन समीकरण प्लास्टिक नहीं बैठते, वो ओपिनियन पोल के अकॉर्डिंग ही होते हैं, क्योंकि जो ओपिनियन पोल दिखाता है उसी के अकॉर्डिंग सट्टा बाजार चलता है। और सट्टा बाजार आपको पता है प्राइवेटली चलता है, लोग निजीकरण के तौर पर चलाते हैं, लोग शर्तों के तौर पर चलाते हैं। कोई ऑप्शनली चलाता होगा तो आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, लेकिन जो मैं ओपिनियन पोल देता हूँ वो बिल्कुल स्टिक होते हैं। हमारे ओपिनियन पोल बिल्कुल स्टिक थे 2019 चुनाव के अंदर, और जनता इस चीज़ की तारीफ भी कर रही है, हमारे दर्शक कमेंट भी कर देंगे। और अब भी 2024 के ओपिनियन पोल मैं शुरू कर चुका हूँ, और आपको हर महीने ओपिनियन पोल दूंगा। हर महीने क्या हो रहा है प्रदेश के अंदर, घटनाओं के आधार पर जनता क्या सोच रही है, ओपिनियन पोल दूंगा। तो बने रहिएगा अचीवमेंट 24 न्यूज़ के साथ। लाइक एंड शेयर कीजिए, फॉलो एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। जय हिंद।